सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और प्रेम का जीवंत प्रमाण है। एक ऐसी लीला जिसमें भगवान ने दिखा दिया कि जो अपने भक्तों के साथ सच्चे दिल से प्रेम करता है वह स्वयं ईश्वर भी उनके रक्षक बन जाते हैं। ये कथा है गोवर्धन पर्वत की। जब नन्हे से कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया था और भक्तों की रक्षा के लिए 7 दिन तक खड़े रहे थे। आइए सुनाते हैं वो अद्भुत, हृदय और छू जाने वाली कथा। वृंदावन नगरी, जहाँ हर गली में कान्हा के नाम की गूंज थी, हर घर में राधे कृष्ण की झांकी और हर दिल में प्रेम की ज्योति। हर वर्ष वहाँ के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इंद्र ही वर्षा करते हैं और उसी वर्षा से उनकी फसलें उगती हैं, गौ माता को चारा मिलता है। उस दिन भी सब लोग बड़े उत्सव के साथ इंद्रदेव के लिए तैयारी कर रहे थे। माएँ पकवान बना रहे थे, बच्चे फूल तोड़ रहे थे और वृंदावन के गोपाल अपने अपने घरों को सजा रहे थे। तभी नन्हे कान्हा ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, ये सब क्या हो रहा है? आज किसकी पूजा की जा रही है? माँ यशोदा बोली, लल्ला, आज इंद्रदेव की पूजा है। ये वर्षा करते हैं, इसीलिए हम उनका आभार मानते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। वही तो जल रुकता है, वही धरती को सींचता है। इंद्र की पूजा से अधिक हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। माँ यशोदा हैरान रह गई। कान्हा की बात पूरे गोकुल में फैल गई और सब लोग बोले, कृष्ण सही कहता है, हम प्रकृति की पूजा करें। अगले दिन पूरा गोकुल गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़ा। भक्तों ने फूलों से पर्वत को सजाया, फल, मिठाई, दही, दूध, मक्खन और अन्नकूट भोग लगाया। कृष्ण ने सबको समझाया, इंद्र को नहीं, उस पर्वत को पूजो जिसने हमें जीवन दिया है। यह पर्वत ही हमारे खेतों को जल देता है, हमारी गायों को चारा देता है और हमारे गांव की रक्षा भी करता है। गोकुलवासियों ने खुशी खुशी गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ढोल नगाड़ों से पर्वत की जय जयकार हुई। गोवर्धन महाराज की जय हो, श्री कृष्ण गोविंद की जय हो। जब इंद्रदेव को यह समाचार मिला कि गोकुलवासी अब उनकी नहीं गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्होंने क्रोध में कहा, इन लोगों को मेरा अपमान करने की सजा जरूर मिलेगी। और उन्होंने अपने बादलों को आदेश दिया, जाओ गोकुल पर प्रलय बरसा दो। देखते ही देखते गोकुल पर काले बादलों का समंदर छा गया। बिजली चमकने लगी, बारिश की मोटी मोटी बूंदें बरसने लगी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग भयभीत हो गए, हे कृष्ण, अब क्या होगा? गैया कांपने लगी, बच्चे रोने लगे और सब लोग अपने बाल गोपाल के पास दौड़ने लगे। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में प्रेम था लेकिन स्वर में अपनापन। उन्होंने कहा, डरो मत, अपने मन पर विश्वास रखो। इतना कहते उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा गोकुल आश्चर्य में पड़ गया। लोग ने देखा, छोटे से बालक के हाथ पर विशाल पर्वत टिका हुआ है और उनके नीचे सब सुरक्षित हैं। कृष्ण बोले, देखो, यह पर्वत तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इंद्र को यह समझाने तो कि शक्ति अहंकार में नहीं, भक्ति और प्रेम में होती है। 7वें दिन तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु पर्वत के नीचे किसी को जरा से हानि नहीं पहुंची। कृष्ण मुस्कुराते हुए सबको देखते रहे और उनके चेहरे की दिव्य आभा से अंधकार मिट गया। 7वें दिन इंद्रदेव का अहंकार टूट गया। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु हैं, जो धरती पर अवतरित हुए हैं। वे तुरंत स्वर्ग से उतरे, कृष्ण के चरणों में झुके और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकारवश अपनी मर्यादा भुला दी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, कोई बात नहीं, हर देवता का कर्तव्य है सृष्टि की रक्षा करना, पर याद रखो, भक्ति का गर्व पतन का कारण बनता है।
इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आकाश में इंद्र धनुष फैल गया। गोकुल में पुनः संगीत, नृत्य और आनंद की धारा बहने लगी। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की यह कथा हमें एक अनमोल संदेश देती है, जिसकी असली पूजा ईश्वर से नहीं, उनकी सृष्टि की सेवा करने में है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, जब हम गाय, वृक्ष और अन्य का आदर करते हैं, तो वह पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। कृष्ण ने दिखाया है कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर मार्ग प्रेम और समर्पण, जिसके हृदय में प्रेम है, उसकी रक्षा स्वयं गोवर्धन नाथ करते हैं। दोस्तों, इन गोवर्धन पूजा पर हम सब इस गोवर्धन पूजा पर हम सब प्रणय लें कि अपने जीवन में अहंकार मिटाएं, प्रकृति, गौ माता और अन्य की सेवा करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने हृदय को समर्पित करें। क्योंकि याद रखिए, जब जीवन की बारिश तेज होती है तो हमारे ऊपर अपना गोवर्धन पर्वत फैलाने वाला कोई ना कोई श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे। जय श्री गोवर्धन नाथ महाराज की जय हो। जय माता दी। हर हर महादेव।